औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज 5वीं जमात के ब्रिज कोर्स का 8वां दिन है और हम 8वें दिन की शीट लेकर हाजिर हैं। रियाजी मज़मून है अपना जो चल रहा है। उस मज़मून में आज हमको आदात पर अमल दिए गए। ज़ुमरे का नाम दिया हुआ आदात पर अमल। आदात पर अमल का मतलब ये होता है, यहाँ जो दिया हुआ है वो ये है कि अदद में अदद मिलाना, शामिल करना या जमा करना। जमा करने का अमल आपको दिया हुआ है। पहले हम समझ लेते हैं अपनी ज़बान में जमा करना। यहाँ देखते हैं कितना लिखा हुआ है। ये 4 इंदसी अदद हमने लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5901 है। उसमें आपको जमा करना है। सड़सठ 1004 ये जमा करना है। लेकिन शर्त ये है 8वीं जमात में खड़ी तरतीब में जमा करना है। तो खड़ी तरतीब के लिए आप क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाएंगे। पहला राइट साइड में इकाई का मुकाम, दहाई का मुकाम, सैकड़े का मुकाम, उसके बाद है हज़ार का मुकाम, 10,000 का मुकाम। इस तरह से आप कॉलम बनाकर पहले करोगे। जब आपको जगह तयन हो जाएगी तो आप बगैर कॉलम पे के भी कर सकते हो। देखिए पहले ये लिखो या ये लिखो, दोनों को शामिल मिलाना है, जमा करना है। इकाई पर 4 है, दहाई 0, सैकड़ा 0, हज़ार पर 7, 10,000 पर 6। इसी तरह से मिलाना है 1, 0, 9, 5। अब हम जमा करके यहाँ नीचे लिखने वाले हैं। देखिए हम जमा कैसे करेंगे। इकाई वाला इकाई वाले के नीचे, दहाई वाला दहाई वाले के नीचे, सैकड़े वाला सैकड़े वाले के, इस तरतीब में आपको लिखना है। इसीलिए हमने ये कॉलम बनाया है। अगर हमको तरतीब में लिखना नहीं रहता तो हम कॉलम नहीं बनाते। आपको खड़ी तरतीब में जमा करनी है। इकाई वाले में इकाई वाला ही मिलाना है, दहाई वाले में दहाई वाला ही मिलाना है। जैसे 4 में 1 मिलाए, जवाब आ गया 5। इसी तरह 0 में 0 मिलाए, जवाब आ गया 0। 0 में 9 या 9 में 0 मिला दो। 0 यानी कुछ भी नहीं, 9 में कुछ भी नहीं मिलाए, ये हो गया 9। 7 में 5 मिलाना है, छोटा अदद 5 है, उतनी उंगली उठाते हैं। इसको 7 में मिलाना है तो 7 के बाद गिनते हैं, 8, 9, 10, 11, 12। 12 आ गया। देखिए 12 ऐसे लिखते हैं तो हम इकाई दाएँ तरफ वाला लिखेंगे, बाएँ तरफ वाला नहीं लिखेंगे, बल्कि ये इधर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं हासिल। हमेशा बाएं वाला हासिल देना है, दाएं वाला लिखना है। अब ये बाएं वाला इसमें जमा करना है, 6 और 1 7। अगर यहाँ नंबर लिखा होता तो वो भी जमा होता। इस तरह यहाँ 3 लोग जमा हो जाते हैं। अब ये 6 और 1 7 ये जमा हो गया। इस तरह से इस तरतीब में हम जमा किए। उम्मीद है कि आपको जमा करने वाली शीट समझ में आई होगी। देखिए 8वें दिन की जो शीट है उसमें जमा करने का अमल दिया हुआ है और आपको ये समझाया गया है, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। मैं जमा करता हूँ, दिए हुए अदद को खड़ी तरतीब में लिखता हूँ। अगर हाँ आता है तो आप लिख दो हाँ, और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप लिख दोगे नहीं। यानी अदद को जमा करने के लिए मैं खड़ी तरतीब में लिखने हमको आ गया, लिख देंगे हाँ। दूसरा, मैं इकाई, दहाई, सैकड़ा इस लिहाज से मुनासिब चौकोन में अदद लिखता हूँ। यानी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के कॉलम में दहाई, सैकड़े के कॉलम में सैकड़ा, हज़ार के कॉलम में हज़ार, 10,000 के कॉलम में 10। हर कॉलम में बराबर नंबर लिखता हूँ। ये मुझको आ गया तो आप लिखोगे हाँ, नहीं आया तो नहीं लिखना और अपने उस्ताद या वालिदैन से पूछना। तीसरा, मैं इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा, हज़ार में हज़ार मिलाता हूँ। देखिए मैंने मिलाया ना, इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा। आपको ऐसे मिलाने आ गया, लिख देंगे हाँ आ गया। मैं जमा करते वक्त हासिल अदद भी मिलाता हूँ। जमा करते वक्त हासिल आया, हासिल को भी हमने मिलाकर लिखा, तो आप बता सकते हो जमा करते वक्त हासिल में मिलाना भी आ गया। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जमा का इस्तेमाल करता हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जमा का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो? आप मार्केट में गए हो और मार्केट में जाने के बाद आपने 2 रुपये का एक दुकान से सामान लिया और आपके पास छुट्टा नहीं था। उसने कहा कि आप सामने से सामान ले लो और ये 2 रुपया भी वहीं दे देना। आपने वहाँ 3 रुपये का सामान लिया
तो आप कितना रुपया दोगे, तो आप उस 3 रुपये और इस 2 रुपये को मिलाओगे, जो होगा वो हम देंगे। इसी तरह से ने अब्बू ने 10 रुपया हमको दिया और कहा कि आप 5 भाई बहन हो, सब आपस में बांट लो। तो आप कैसी किस तरह से बांटोगे, सबको कितना कितना रुपया दोगे, आप सबकी जमा करके कितना आएगा, यह अब्बू ने सबको पैसा दिया और कहा कि सबका मिलाकर कितना होता है। इस तरह से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से जमा की मिसालें हल करते हो। उम्मीद है आपको जमा की मिसालें हल करने आ गई होगी। ये 8वें दिन की शीट थी। मैं एक हिसाब और आपको बताता हूँ जिसमें हासिल देने वाला काम इसमें दिया गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पर है 9, 7, 6, 0, 2, यानी 2, 0, 6, 7, 9 में आपको कितना मिलाना है, 20,679 में आपको मिलाना है 1,102 मिलाना है। ये 2, ये 0, ये 1, ये सॉरी 9,102 मिलाना है। ये देखिए 9,000 लिख दें, 102 मिलाते हैं हम। यहाँ देखते हैं 9 में इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई हमने लिख लिया। 9 में 2 मिलाए, 9 के बाद 10, 11, 11 होता है तो 11 का 1 लिखे, हासिल का 1 दे दिए। 7 में कुछ भी नहीं मिलाना है, लेकिन ये 1 हासिल का मिलाना है तो 7 और 1 हो गया 8। इसी तरह से 6 और 1 हो गया 7, हासिल कुछ भी नहीं था। 9 में कुछ भी नहीं मिलाए तो ये 9 ऐसे ही। 2 में कुछ भी नहीं मिलाए, ये 2 ऐसे ही। यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि हासिल कहीं भी आ सकता है। जहाँ पर 2 अदद आ गया उसके बाजू में हासिल देंगे, जहाँ 2 अदद आया उसके बाजू में हासिल देंगे। आखिर में अगर 2 अदद आया, जैसे अगर यहाँ पर भी 5 होता तो 6 में 1 मिलाए थे 7 लिखे थे और 7 में 5 भी मिलाते 12 जवाब आता, तो आप 12 लिखते। यहाँ पर 1 हासिल नहीं दे सकते क्योंकि आगे अदद नहीं है, तो 1 को भी अगले कॉलम में डालते हैं हम। कभी अगर आखिरी कॉलम में इस तरह से आया तो हम इस तरह से अगले कॉलम में दे सकते हैं। ये जमा की तरतीब थी। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।